प्रिय छात्रों, इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में आधुनिक भारत का जो सामाजिक इतिहास है उसका एक टॉपिक है कि भारत में ईसाई मिशनरियों की गतिविधि, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों के आगमन का केंद्र रहा, लेकिन प्राचीन काल में जो भी भारत में धर्म आए तो वो भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के यही इसी संस्कृति में घुल मिल गए। लेकिन अंग्रेजों का जब आगमन भारत में हुआ तो उसमें दूसरा परिदृश्य धर्म के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है, और वो परिदृश्य यह था कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, और प्रचार प्रसार करने के क्रम में उन्हें कुछ सफलताएं भी मिली। सफलता का अर्थ यह हुआ कि कुछ लोग अपने मूल धर्म को छोड़ करके ईसाई बने। तो इसलिए आधुनिक भारतीय इतिहास में एक अध्ययन का विषय है। हम लोगों को देखना यह है कि आखिर क्यों भारत का कुछ लोग ईसाई धर्म बनने में सफल हुए या ईसाई धर्म को अंगीकार किया। इस कंटेक्स्ट में, इस परिवेश में एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि भारत में अंग्रेजों ने धर्म प्रचार एक नीति के तहत अपनाया, एक पॉलिसी के तहत अपनाया। और वो पॉलिसी क्या थी कि अगर यहाँ की जनसंख्या को हम ईसाई बना लेंगे तो हमें यहाँ शासन करने में आसानी होगी। यानी यहाँ धर्म परिवर्तन का जो नीति था अंग्रेजों का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नीति भी औपनिवेशिक नीति का, कॉलोनियल पॉलिसी का ही एक पार्ट था। वास्तविक रूप से वो लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ या दूसरे धर्म को निकृष्ट मान करके धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे, बल्कि उनके धर्म परिवर्तन कराने का उद्देश्य ये था कि भारत में एक विशाल समर्थक वर्ग ईसाइयों के रूप में हमें मिल जाए, ताकि हम भारत को अस्थायी रूप से अपना उपनिवेश बना सकें। ये मूलभूत उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। लेकिन इसके साथ साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है, और उसको इंगित करने के पश्चात ही हम टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे। और वो तथ्य ये है कि सबसे पहले जिस यूरोपीय देश ने पूर्व के ओर यानी भारत की ओर व्यापार करना शुरू किया वो पुर्तगीज थे। और पुर्तगीजों को उस समय के रोम के जो पोप, उसके द्वारा अनुमति प्राप्त हुई थी। उस समय रोम का पोप काफी शक्तिशाली हुआ करता था। राजा की कोई हैसियत नहीं होती थी रोम के पोप के समक्ष। तो रोम के पोप ने उसे जो अनुज्ञा दी थी पुर्तगीज कंपनी को, तो इस शर्त पर दिया था कि तुम्हें व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी करना है, और तभी तुम्हें हम एक अधिकार देंगे। तो इस शर्त पे पुर्तगीज भारत में आए थे, और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और अपना व्यापार भी किया। लेकिन बाद में उनकी शक्ति जो है वो कम हुई पुर्तगीजों की, और साथ साथ पोप की भी शक्ति कम हुई। तो इसलिए ये धर्म प्रचार करने वाला पोप का जो आरोपण था विभिन्न देशों पर, यूरोपीय देशों पे, वो फिर समाप्त हो गया 17वीं शताब्दी के बाद। उसके बाद जो भी यूरोपीय कंपनी आई, उस कंपनी पर पोप का ये बाध्यता नहीं रहता था कि आपको ईसाई धर्म का प्रचार करना ही है। तो फिर उन लोगों ने क्यों किया? तो इसलिए किया अंग्रेजों ने, क्योंकि उससे उनकी औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक हित, यानी भारत को गुलाम बनाए रहने का हित सध रहा था। और इसीलिए उसने भारत में ईसाई धर्म को प्रोपोगेट किया, फैलाना चाहा, और कुछ लोगों को ईसाई बनाने में वो सफल भी हुए। तो ये पढ़ाने से पहले ये एक मूल बात आपके मस्तिष्क में रहनी जरूरी थी, ताकि चीजें अच्छी से समझ में आए। अब
देखिए, हम टॉपिकली आपसे बात करना चाहते हैं कि जहां तक भारत में ईसाई धर्म के आगमन का प्रश्न है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसके प्रयास सिर्फ आधुनिक काल में हुए, बल्कि प्राचीन काल में भी एक दृष्टांत मिलता है, एग्जाम्पल मिलता है। और वो दृष्टांत क्या था? सेंट थॉमस के रूप में। ये सेंट थॉमस पहला ईसाई व्यक्ति था जो प्रथम सदी ईस्वी में भारत में आया था। जिस समय वो भारत में आया उस समय यहां पहलव वंश का शासन था और गुंदोफर्निस शासक था। तो इसी के शासन काल में वो आया। कहां आया? तो मद्रास में आया। और मद्रास में आप जाएंगे तो उसकी याद में अभी सेंट थॉमस चर्च भी बना हुआ है, जो काफी विशाल है और एक एंटीक चीज है, देखने की चीज है, बहुत सुंदर है। तो ये उसी की याद में बनाया गया था और इसका मूलभूत उद्देश्य जो था वो धर्म प्रचार करना था। तो इस कारण से जो है वो इसकी हत्या कर दी जाती है सेंट थॉमस की, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने का जो भी प्रयास हुआ वो सभी के सभी प्रयास जो है 18वीं शताब्दी में यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद हुआ और 19वीं शताब्दी में इसने काफी गति पकड़ ली। शुरुआत हुआ था 18वीं शताब्दी में भारत में ईसाई धर्म को प्रोपगेट करने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए, लेकिन इसने गति पकड़ी यानी अपना ओरिजिनल रूप इसका उभर करके सामने जब आता है तो वो था 19वीं शताब्दी। क्लियर? तो अब इसी कंटेक्स्ट में हम लोगों को देखना है कि कैसे कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों के द्वारा धर्म प्रचार किया गया। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह कि इस प्रयास में सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। अभी हमने आपको बताया कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था और उसे जो चार्टर मिला था वो चार्टर पोप के द्वारा मिला था। और जिस समय उसे चार्टर 1498 ईस्वी में मिला था उस समय पोप काफी दशम पोप था, काफी शक्तिशाली था। अगर पोप की बात नहीं मानी जाती थी यूरोपीय राजाओं के द्वारा तो पोप का इतना वर्चस्व था जनता पर कि पोप जनता से विद्रोह करवा देता था और फिर अपने मरणोकुल कोई राजा जो है वो बनवा लेता था। इसलिए उस पीरियड में जो 16वीं शताब्दी का समय हम लोग देख रहे हैं, उस पीरियड में अगर पोप ने आदेश दे दिया तो उस आदेश का पालन करना उस राजा के लिए अनिवार्य हो जाता था। तो इस प्रकार से जो पुर्तगीज कंपनी आई वो पोप के आदेशानुसार धर्म प्रचार करने की नीति भी लेकर के आई, साथ साथ व्यापार करने की नीति लेकर के आई। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि पुर्तगीजों ने जो ईसाई धर्म को प्रोपगेट करने की कोशिश की उसका तरीका कुछ अलग था। जो ईसाई पादरी लेकर के वो आए अपने साथ, तो भारत में आकर के उन्होंने स्थानीय भाषाओं को सीखा। जिस जगह पर उनको प्रोपगेट करना था उस जगह पर जाके स्थानीय भाषा सीखा पहले, और हिंदू योगियों के तरह ड्रेस पहनना सीखा। यानी अपने आप को पूर्ण रूप से एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया कि हम पुर्तगीज नहीं हैं बल्कि हम क्या हैं, हिंदू हैं। और फिर हिंदू साधुओं, योगियों या हिंदू जनता के बीच में मिल करके और हिंदू धर्म के कुरीतियों को, बुराइयों को दिखा करके, हिंदू धर्म के विरुद्ध उन्हें करके जब यकीन हो जाता था उन्हें कि अपने धर्म से मूल रूप से जो है वो बिदक चुके हैं, तब उनका वास्तविक रूप अपना दिखाते थे कि वास्तव में हम ईसाई हैं और चलो तुम ईसाई बन जाओ। तो आरंभ में जो पुर्तगीजों ने काम किया भारत में अपने धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, वो एक धोखे के रूप में किया और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को ईसाई बनाया। लेकिन जब इनकी शक्ति दिलेर रूप में स्थापित हुई, यानी थोड़े शक्तिशाली हुए और गोवा पर इनका अधिकार हो गया पुर्तगीजों का, और गोवा एक बहुत बड़ा सेंटर बना, तब इन्होंने बल प्रयोग करना शुरू किया हुआ गोवा में, और जितने मंदिरें थी, जितनी मस्जिदें थी, सबको तोड़ दिया। और जो लोग ईसाई बने वो ठीक है, बहुतों को मार दिया और बहुत लोग वहां से पलायन कर गए, भाग गए।
तो इस तरीके से गोवा पूरी तरीके से जो है एक ईसाई बहुल क्षेत्र बन गया जो आज तक है। ये पुर्तगीजों का 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में या 17वीं शताब्दी में कह लीजिए किया गया कृत्य था। तो इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कड़ी प्रतिक्रिया उसको सामना करना पड़ा भारत के दूसरे क्षेत्रों में, और ये उनके पतन का कारण बना। उनकी धार्मिक नीति उनके पतन के लिए और भी कारण उत्तरदायी थे, वो एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक नीति भी उनके पतन के लिए महत्वपूर्ण कारण था। तो इस तरीके से पुर्तगीजों का जो एग्जाम्पल्स था, उस एग्जाम्पल्स को लेकर करके बाकी जो बाद में जो कंपनियां आई, खासतौर से अंग्रेज, तो उन्होंने भारत के धार्मिक मामलों में आरंभ में हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनाई। उन्होंने देख लिया कि अगर भारतीय धर्म में हस्तक्षेप किया जाएगा या उसकी बुराई की जाएगी, तो जिस ढंग से पुर्तगीजों का पतन हुआ है उस ढंग से हमारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए जितने क्षेत्र में उनका अधिकार था, उन क्षेत्रों में उन्होंने आरंभ में ईसाई धर्म को प्रोपेगेट करने में रोक लगा दी। यानी ब्रिटेन से ईसाई पादरी भारत में आना प्रतिबंधित था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्षों के आरंभिक समयों के शासन में, खासतौर से 1813 के पहले तक। तो इस समय किन लोगों ने किया? तो इस परिवेश में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इस पीरियड में भी ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन उन क्षेत्रों में हुआ जहां कंपनी का शासन नहीं था। नन ईस्ट इंडिया एरियाज में हुए, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। इसलिए अधिकांश जो हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ आरंभ में ईसाई धर्म का प्रचार, पहली बात। और दूसरी कि इसको करने वाले कौन लोग थे? इसको करने वाले डेन थे। कौन? डेन। डेन समझते हैं? डेन का अर्थ डेनमार्क के निवासी। तो जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन कंट्री जो है वो भारत आया था, बल्कि पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, डेन आए थे, एक डेनिश था, वो भारत नहीं आया था, वो चीन गया था, और एक अंग्रेज थे। तो डेन और डेनिश ये दोनों कंपनी जो थी, इसका उद्देश्य धर्म प्रचार करना था। तो डेनिश तो आए नहीं थे, डेन आए थे। तो उन्होंने जो धर्म प्रचार किया वो दक्षिण भारत में किया। कहां किया? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जो उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया साउथ इंडिया में, उसमें दो नाम आता है। एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी संस्था का नाम बोल रहे हैं, और दूसरा लोक हितैषी मिशन। तो प्रोटेस्टेंट मिशनरी की स्थापना जिगेन वेल्स और पल्यूशा ने किया था, और लोक हितैषी मिशन की स्थापना किर्निंडर ने किया था। और स्थान कौन था? तो कुलडोरा। कुलडोरा एक जगह है जो अर्काड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। क्या करते थे ये लोग? तो इन लोगों का जो काम करने का ढंग था वो ये कि जो बाइबल था, इनकी किताबें थी, उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना, और ट्रांसलेट करके लोगों के बीच वितरित करना, अपनी बातों को बताना। तो इस ढंग से डेन कंपनी के लोगों ने, जिनमें जिगेन वेल्स, पल्यूशा और किर्निंडर शामिल था, दक्षिण के अर्काड के क्षेत्रों में कुछ हद तक ईसाई धर्म का प्रचार करते रहे। उसके बाद अगला जो कंपनी है वो डच कंपनी। इस डच कंपनी ने भी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और उत्तर में प्रसार करना शुरू किया। तो उत्तर में तो अंग्रेज लोग थे। तो ऐसी परिस्थिति में श्रीरामपुर, या आप मेन हावड़ा की तरफ जाइएगा तो श्रीरामपुर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो श्रीरामपुर में अंग्रेजों का कंपनी नहीं था, श्रीरामपुर में डचों का कंपनी था।
इसीलिए डच लोगों ने यहां जो है अपना ईसाई मिशनरी की गतिविधि शुरू कर दी। और श्रीरामपुर में जो ईसाई मिशनरीज की गतिविधि शुरू हुई, ईसाई धर्म का प्रचार करने का जो प्रयास किया गया, उसमें 3 नाम आते हैं। एक नाम डॉक्टर कैरे का, दूसरा नाम वार्ड का और तीसरा नाम मार्शमैन का। और इनका भी वही काम था कि स्थानीय भाषा ने बंगाली सीखा था इन्होंने, और बाइबल का बंगाली भाषा में अनुवाद करते थे और उसको बंगाल के क्षेत्रों में जो है वो वितरित करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। इसीलिए इन तीनों को श्री राम तरई के नाम से जाना जाता है। किनको? डॉक्टर कैरे, डॉक्टर वार्ड और मार्शमैन को। तरई का मतलब 3, श्री राम पर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये यहां तक का आरंभिक प्रयास था, और कहिए छिटपुट प्रयास था। कोई ऐसा नीति के तहत व्यापक पैमाने पे किया गया प्रयास नहीं था। व्यापक पैमाने पे एक नीति के तहत जो प्रयास हुआ भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, वो किसने किया? तो ब्रिटिश कंपनी ने किया। अब देखिए, ब्रिटिश कंपनी की जहां तक बात है, तो अभी अभी हम आपको बता चुके हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने पुर्तगीजों का उदाहरण लेकर के, जब उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए साम्राज्यवादी नीति का प्रतिपादन किया, यानी भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने लगे, तो उस समय उन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभी हमारी शक्ति बहुत नहीं है और पुर्तगीजों के तरह अगर हम लोग भी ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, तो जिस प्रकार से पुर्तगीजों का पतन हुआ है, उसी ढंग से हमारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना नहीं था। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन में दबाव ईसाई पादरियों का बन रहा था पहले से, 13 के पहले से, कि सिर्फ कंपनी व्यापार नहीं करे, बल्कि हम लोगों को ईसाई धर्म को प्रोपोगेट करने का अधिकार भी दे। और ऐसा अधिकार क्यों दे, एक सवाल पैदा होता है। तो उसमें एक नाम है जो हमेशा आप याद रखिएगा, वो नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या चीज? मेरे ख्याल से याद होगा आप लोग को, नहीं है? मैट्रिक में पढ़े हो तो ये नाम बराबर याद। इस रुडयार्ड किपलिंग ने एक थ्योरीज दी थी। वो थ्योरी का क्या नाम है? व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी। गोरे जातियों के बोझ उठाने की नीति। व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी, गोरे जातियों के बोझ उठाने की नीति में रुडयार्ड किपलिंग ने जो तथ्य रखा था वो ये कि हम लोग गोरी जातियां हैं और बाकी विश्व की जो अन्य जातियां हैं वो काली हैं। तो गोरी और काली का अर्थ ये उसने कहा कि गोरी का मतलब सभ्य और काली का मतलब असभ्य। तो ये बोझ है एक गोरी जातियों पर कि वो काली जातियों को सभ्यता और संस्कृति सिखाए, सिर्फ सभ्यता को अपने पास संचित न रखे। तो इसलिए रुडयार्ड किपलिंग के विचार को व्यक्त करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह तर्क रखा कि हम भारत में भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए, सिविलाइज्ड करने के लिए आए। यहां के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं। हालांकि यह हाथी का दांत था रुडयार्ड किपलिंग का। यह वास्तविक बात नहीं था। यह वास्तविक बात तब होता जब अंग्रेज व्यापार नहीं करते, यहां शोषण नहीं करते। जबकि पूरा इतिहास, हमने आर्थिक इतिहास आपको पढ़ा दिया कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने शोषण किया भारत का। तो उनका यह हाथी का दांत था, सिर्फ दिखाने के लिए था, एक आधार बनाने के लिए था, एक कह लीजिए कि औचित्य साबित कर रहा था अपने शासन का कि हमारा औचित्य है यहां, क्योंकि आप असभ्य हैं, हम आए हैं आपको सब बनाने के लिए।
तो रुडयार्ड किपलिंग के विचारधारा के तहत ब्रिटेन में बहुत सारे पादरी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि हम लोगों को भारत भेजा जाए ताकि भारत के लोगों को सब बनाए, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। दबाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। 1813 का जब समय आया चार्टर बनाने का, तो उस समय कंपनी को यह अनुभव हो गया कि अब हम भारत में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं। हमारी सैनिक सामर्थ्य और शक्ति इतनी हो चुकी है कि यदि धर्म प्रचार होता है और विरोध होता है तो उस विरोध को हम दबा देंगे। तो इसलिए 1813 के एक्ट में जो है वो कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी, और उसके बाद एक नीति के तहत, एक सिद्धांत के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, और प्रचार करने के लिए बहुत सारे आधार तैयार किए गए, बहुत सारे बेस तैयार किए गए, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि बहुत सारे तरीके अपनाए गए, बहुत सारे मेथड अपनाए गए। तो वो आधार कौन था, वो बेस कौन था, वो तरीका कौन था, वो मेथड कौन था, तो उसको हमने छात्रों 6 शीर्षकों में विभाजित किया है। कुल 6 तरीके से अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। हम बारी बारी से उन तरीकों का, उन नीतियों का वर्णन करेंगे। क्लियर? पहला था कि उदारवादियों और मानववादियों के प्रयास। ये उदारवादी और मानववादी कौन थे और क्या विचार था इनका? तो ब्रिटेन में 1830 और 40 का जो दशक था, जो डिकेड था, उस डिकेड में वहां उदारवाद और मानववाद नामी विचारधारा उभर करके सामने आया। उदारवाद विचारधारा का अर्थ यह होता है कि वो दूसरे सभ्यता और संस्कृति से संपर्क स्थापित कर करके अच्छाई स्थापित करने का प्रयास करते थे। यानी उनकी नीतियों में दूसरों से दुराव नहीं था, डिस्टेंस नहीं था, बल्कि दूसरों से नजदीकियां थी और एक दूसरे को समझने का प्रयास करने का कोशिश था। और जो मानववादी थे उनका उद्देश्य क्या था कि चाहे कोई भी हो, ईसाई हो या नहीं हो, अगर वो कष्ट में है तो उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और इस विचारधारा के लोग मानववादी कहलाए। तो ये एक अच्छी विचारधारा थी, इसको तो बुरा नहीं कहा जा सकता है। अगर आप दूसरे के साथ लिबरल हैं का अर्थ क्या है कि वो आपके विचार का नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आपका कहा जाए कि भाई आप उदारवादी हैं, लिबरल हैं, कट्टर नहीं। तो उस हिसाब से विचारधारा तो गलत नहीं है। लेकिन ईसाई धर्म के प्रोपेगेशन में ये कैसे काम किया, वो समझने वाली बात है। तो वो जो उदारवादी थे, तो उन्होंने यहां शिक्षण संस्थाएं खोली। कहां? भारत में। क्यों खोली? क्योंकि उनका विचार था ये कि भारत की जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है वो आधुनिकता से कोसों दूर है, और जब तक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था नहीं स्थापित होगी तब तक जो है वो भारत में आधुनिकता नहीं आएगी। इसलिए उदारवादियों ने जो है वो शिक्षण संस्थाएं स्थापित करनी शुरू की। अब शिक्षण संस्था स्थापित करनी शुरू की तो जब संपर्क में आए उनके, तो फिर ऐसी परिस्थिति में विचारों का आदान प्रदान होता। इस विचार के आदान प्रदान में इन उदारवादियों ने ईसाई धर्म को प्रोपगेट किया, ईसाई धर्म को फैलाया। तो इस ढंग से भारत में उदारवादियों ने कंट्रीब्यूट किया ईसाई धर्म को फैलाने में। जहां तक मानववादियों का सवाल है, तो ये कल्याणकारी काम करते थे। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, किसी को कुछ आवश्यकताएं हैं, इन सभी स्थितियों में मानववादी बिना धर्म जाति देखे हुए उसकी सेवा करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आपकी सेवा करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसके विचारों से आप प्रभावित होंगे। ये आज एक मानव स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति है ये। तो इस तरीके से स्कूल के माध्यम से और जन सेवा के माध्यम से
आरंभ में ईसाइयों ने जो है ईसाई धर्म को प्रोपगेट किया। क्लियर? मतलब कोई जबरदस्ती या बल प्रयोग के द्वारा शुरुआत में नहीं किया। अब दूसरा बेस जिससे ईसाई धर्म प्रोपगेट हुआ वो क्या था? तो अब इनका उद्देश्य हो गया कि हम ईसाई बनाएंगे, और उस उद्देश्य में क्या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईसाई मिशनरियों को मिली कि उनकी सरकार के द्वारा, यानी ईसाई मिशनरी की सरकार कौन थी? ब्रिटेन की सरकार। तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो भारत में काम किए जा रहे थे उससे भारत की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। और कौन काम किए जा रहे थे? तो मुख्य रूप से भूराजस्व के क्षेत्र में। हम लोग अंग्रेजों की भूराजस्व नीति विस्तार से पढ़ चुके हैं, बजाते तौर पे एक पूरा लेक्चर ही है हम लोगों का, और आप उससे पूरी तरीके से जानकार हैं उसके कि 3 प्रकार की नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई थी। इसमें एक अस्थाई बंदोबस्त था, यानी परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी था, और तीसरा महलवाड़ी था। नाम चाहे जो हो, व्यवस्था चाहे जो हो, तीनों व्यवस्थाओं में भूराजस्व की दर काफी ऊंची थी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी उत्पादन करता था कृषक, उसमें से अधिकांश भाग भूराजस्व चुकाने में उसका समाप्त हो जाता था। इसलिए एक अनिच्छा पैदा हो गई खेती करने में कि हम खेती कर रहे हैं सिर्फ कर चुकाने के लिए, इसलिए खेती ही नहीं करेंगे। तो इस अनिच्छा ने अकाल को जन्म दिया। जैसे उदाहरण के लिए हमने दिया है कि 1770 में जो बंगाल का अकाल पड़ा, एक्चुअली में 1763 से शुरू हो गया था और 70 तक भयावह, इतना भयावह कि कहा जाता है कि 1/3 1/3 जनसंख्या जो है उसकी काल कलवित हो गई, यानी मर गई। तो इसका मतलब लोग भूखे और नंगे हो चुके थे उस पीरियड में बंगाल में। तो ऐसे में जो ईसाई मिशनरी थी उनकी मदद करने लगा। तब भूखे आदमी को आप खाना खिलाइएगा तो आप ही को सब कुछ मान लेगा कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है भाई, और जब आप कोई बात उसको बोलिएगा तो मान लेगा। तो इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने अपने सरकार के जो बिगाड़ पैदा किया गया व्यवस्था था, उस व्यवस्था को ही धर्म प्रचार का आधार बना दिया। तो ये तो विडंबनापूर्ण बात न है। इतिहास में एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा सबक है जो हमेशा आदमी को याद रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में भी देखिए, अंग्रेज नहीं रहे हमारे देश में, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो जो ये कहते हैं इलेक्शन में प्रोपगेट करते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपको साइकिल दे देंगे, हम आपको खाना दे देंगे, हम आपको मुफ्त में आपके अकाउंट पे पैसा भेज देंगे। अब हमारा देश 18वीं शताब्दी से और आज के समय में क्या डिफरेंस है? आज हमारे देश के बहुत सारे लोग सक्षम नहीं है खुद खाना पकाने में, तभी सरकार की ओर टकटकी लगाए देखते हैं कि हमको अगर 5 किलो चावल मिल जाएगा तो इसका मतलब बहुत अच्छी सरकार है। तो अब तो ब्रिटिश सरकार नहीं है, तो हमारी पीपुल जो है वो इतना निम्न स्तर पर पहुंची हुई है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इससे एक बात साबित होता है कि सरकारें ऐसा कर सकती हैं कि स्थिति को भयावह कर दिया जाए, और जब भयावह हो जाए तो उन शोषित जनता को का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे कुछ सहायता दे दिया जाए, और उस सहायता के बदले में वो शोषित जनता क्या करेगी? हमारा साथ दे देगी। तो अंग्रेजों के समय में यह विडंबनापूर्ण घटना ईसाई बनाने में इस कंटेक्स्ट में हुआ। यानी पहले हालात को बिगाड़ा गया और बिगाड़ने के बाद अपने दूसरे ईसाई मिशनरियों को भेज करके उनको कुछ लोभ दे करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस प्रकार से ये जो नीति थी, ये तो आप कहिए कि बल प्रयोग द्वारा ईसाई धर्म बनाना था, तो ये गलत था। अब तीसरा आधार क्या था कि शिक्षा का सहारा लिया उन लोगों ने। वो लोग बेहतरीन से जानते थे इस बात को, अच्छी तरीके से जानते थे कि जो तरुण का अर्थ होता है कम उम्र के बच्चे, तो तरुण बालक और बालिकाएं जो थी उनको चुना उन लोगों ने। क्यों चुना? क्योंकि वो जानते थे कि कम उम्र के बच्चों में जो बात भरी जाएगी वही बात आगे चल करके पक्की हो जाएगी।
ये अभी भी लागू है। आप हिंदू हैं, कोई ईसाई है, कोई सिख है, तो इसलिए है ना कि वो पैदा हुआ था उस धर्म मानने वाले के घर में, इसलिए वो हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, सिख बन गया, ईसाई बन गया। वास्तविक बात, उसने धर्म को समझ करके अपने धर्म को नहीं अपनाया। और हम समझते हैं कि ये सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो। जबकि होना क्या चाहिए कि धर्म का अंगीकरण या किसी भी चीज का अंगीकरण उसको समझने के बाद होना चाहिए। तो खैर ये एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बचपन में जो बातें सिखाई जाती हैं वही अमिट हो जाती हैं। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि हम क्यों न इस मनोविज्ञान का लाभ उठाएं और तरुण बालक और बालिकाओं को जो है वो ईसाई धर्म के बारे में बचपन से ही बताएं। इसके लिए उन लोगों ने स्कूल का सहारा लिया। तो स्कूल में सारी चीजें पढ़ाई जाती थी जो आधुनिकता लाने के लिए अनिवार्य थी, यानी जो विषय जैसे विज्ञान के विषय, दर्शन के विषय, कला के विषय सब पढ़ाए जाते थे। लेकिन साथ ही साथ बाइबल का भी पढ़ाया जाता था। भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती थी, कुरान नहीं पढ़ाया जाता था, बाइबल पढ़ाया जाता। तो बचपन में जो बच्चा बाइबल पढ़ेगा तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाने के बाद ना कहने के बावजूद भी वो ईसाई बन जाएगा। तो ये एक पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने अपनाया और इसको प्रशासनिक रूप से मजबूत करने के लिए इसके प्रति नीति अपनाई कि वो उन्हीं स्कूलों को सहायता देते थे, मतलब पैसा देते थे टीचरों को जो स्कूल बाइबल का शिक्षा देता था। मान लिया आप स्कूल खोले, आपको सरकारी सहायता चाहिए, तो भाई सरकार सहायता तब देगी जब अपने करिकुलम में आप बाइबल के शिक्षा को शामिल कीजिए। तो अब जो इंडिया के लोग भी स्कूल खोलने लगे तो पैसा की तो जरूरत सबको थी। तो ऐसे परिवेश में मजबूर होकर के उन लोगों ने भी अपने स्कूल में बाइबल को अनिवार्य कर दिया ताकि हमको सरकारी सहायता मिले। तो इस तरीके से न सिर्फ अंग्रेजों द्वारा खोले गए स्कूलों के माध्यम से ईसाईयत का प्रचार किया गया, बल्कि जो भारतीयों के द्वारा स्कूल खोले गए उसमें भी ईसाईयत का प्रचार इस नीति के तहत किया गया। आगे कि 1935 में अंग्रेजों ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को कार्यालयी भाषा बना दिया कि ऑफिस में काम अब फारसी से नहीं होगा बल्कि किससे होगा, इंग्लिश से होगा। अब इंग्लिश सीखना जो है सबके लिए अनिवार्य हो गया। अब देखिए भाषा का जुड़ाव धर्म से रहता है। अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहें तो संस्कृत के भाषा के जो भी लिटरेचर मिलेंगे उसमें हिंदू धर्म के बारे में बताया जाएगा। अगर आप अरबी और फारसी सीखना चाहें, चाहे मुसलमान नहीं भी हैं तो भी अरबी फारसी सीखिएगा तो आपको इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि अरबी फारसी में जितनी किताबें लिखी हुई हैं उसमें हर किताब में इस्लाम धर्म के बारे में विवरण है। तो उसी तरीके से अगर अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ते हैं मान लिया जाए, तो उसके जितने लिटरेचर हैं उसके लिखने का अंदाज ऐसा है कि उससे ईसाईयत प्रमोट होती है। तो अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है तो अंग्रेजी सीखना होगा, और अंग्रेजी जैसे ही सीखना शुरू करते हैं आप वैसे ही ईसाई माइथोलॉजी से, ईसाई विचारधारा से आप परिचित हो जाते हैं, आप जानकार हो जाते हैं, मतलब आप परिचित नहीं रहते हैं। क्लियर। और चौथा एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मैकाले। क्या? तो ये तो धर्म प्रचारक नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था और गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर था, लॉ मेंबर था ये। लेकिन इसने जो नीति अपनाई शिक्षा के क्षेत्र में उसमें अंग्रेजी को प्रमोट किया। मैकाले ने कहा कि यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और यह कहा कि अगर यहां के लोग इस माध्यम से शिक्षित हो जाएंगे तो आने वाले समय में यहां कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, सभी के सभी ईसाई हो जाएंगे। तो जिसने नीति मैकाले ने जारी की उसका उद्देश्य ही लोगों को ईसाई बनाना था,
तो इसका मतलब मैकाले भी ईसाई बनाने के लिए उत्तरदायी था, या मैकाले की नीति भी ईसाई बनाने के लिए उत्तरदायी थी। क्लियर? अब अगला जो था कि भारतीय धर्म और समाज का उपयोग उन लोगों ने किया। तो धर्म का उपयोग कैसे किया? तो देखिए साहब, ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो हर धर्म में कुछ कर्मकांड ऐसे हैं जो ऊपरी तौर पर देख के इससे क्या लाभ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईसाई ही कैंडल जलाता है, तो अरे आप बोल सकते हैं भाई कैंडल से क्या फायदा होगा, इनका कैंडल भगवान है। या जैन साधु नंगे रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये तो न्यूडिटी फैला रहा है, ये कोई धर्म है। या हिंदू बहुत सारे मूर्ति पूजा करते हैं, आप कह सकते हैं कि अपने से पत्थर बना लियो, मूर्ति बना लियो, उसी को पूज रहे हो, तुम जिसको पैदा किए हो उसी को भगवान मान रहे हो। तो धर्म के आराधना के बहुत सारे कर्मकांड पर ऊपरी तौर पर बिना समझे बुझे हुए दोषारोपण लगाए जा सकते हैं। हालांकि हर धर्म के कर्मकांड का अपना एक आधार है, अपनी एक वास्तविकता है, लेकिन उस वास्तविकता को जाने बिना जो उसके जानकार नहीं है उसके सामने अनाप शनाप बातें करने से वो व्यक्ति के सामने वो धार्मिक विश्वास अलोकप्रिय हो जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया धर्म के क्षेत्र में कि हिंदू देवी देवताओं का उपहास बनाना शुरू किया। तो उद्देश्य क्या था कि उपहास हम बनाएंगे तो हिंदुओं के निम्न तबके के बीच में या शिक्षित लोगों के बीच में हिंदू धर्म अलोकप्रिय हो जाएगा, अनपॉपुलर हो जाएगा, और तब हम ईसाई धर्म को प्रस्तुत कर देंगे कि ये अच्छा धर्म है। तो एक ये नीति धर्म के क्षेत्र में अपनाई। परिवर्तन करने के लिए समाज के क्षेत्र में क्या नीति अपनाई कि यहां तो जाति व्यवस्था शुरू से था, उसमें कुछ जातियां उच्च थी, कुछ जातियां निम्न थी, सभी के जीवन स्तर एक समान नहीं थे। तो जो जातीय विभेद था, जो जात पात था, यह अस्पृश्यता थी, अनटचेबिलिटी थी, इसको भी प्रोपगेट करना शुरू किया कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसमें आपको तो अछूत समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है, निम्न जाति का समझा जाता है, तो इसका मतलब आप सही धर्म को नहीं अपना रहे। तो इस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक नियमों को ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल किया इस ईसाई मिशनरियों ने। ठीक है, अब देखिए लोकोपकारी कार्य का सहारा लिया, जैसे जेल और अस्पताल। तो जेल में कोई बीमार है, अस्पताल में बीमार रहता ही है, तो उसको बिना बुलाए हुए उसकी जाके सेवा कर रहा है। अब अस्पताल भी अंग्रेज का और जेल भी अंग्रेज का, तो जो अधिकारी है वो परमिट कर दिए कि हाँ जाइए सेवा कीजिए। अब जो आके आपका पैर दबा रहा है, सेब खिला रहा है या दवा लाके दे रहा है, आपको आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो आप शत्रु नहीं मानेंगे, दोस्ती मानेंगे, सहानुभूति आ जाएगी आप पर। और वैसे बाद में फिर अपनी बात वो रखेगा आपके सामने, तो आप उसको सुनिएगा, उस पर विचार कीजिएगा। कुछ लोग होंगे कि मान भी लेंगे उसकी बात को। तो वहां प्रयोग किया जेल अस्पताल में। सैनिक और असैनिक अधिकारी इस काम में इनकी सहायता करते थे जब ये जाते थे। और फिर क्या किया कि 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योक्ता अधिनियम पारित कर दिया सरकार ने। मतलब कोई हिंदू अगर ईसाई बन गया तो हिंदू रहते हुए उसको जो सुविधा मिल रही थी, वो सुविधा क्या थी? उत्तराधिकार, यानी अपने बाप दादाओं के संपत्ति में अधिकार। तो नियम था कि तू बन गए ईसाई तो जो अब कुछ ना मिलता। तो इस कानून के बन जाने से अब उसका गार्जियन, उसके लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। अब उसको अपने बाप दादाओं के संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिल गया, चाहे वो ईसाई बन गया हो इसके बावजूद भी। तो ये क्या था? ये ईसाई को प्रोपगेट करने की नीति। सबसे लास्ट में कि प्राकृतिक विपदा जैसे आया, जैसे अकाल हो गया, बाढ़ हो गया, तो इस पीरियड में ये लोग जन सेवा करने लगते थे और उससे जो है लोकप्रिय होकर करके ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। इसके बाद
कि सरकारी नौकरी या अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देते थे कि तू अगर सरकारी नौकरी करनी है तो ईसाई बन जाओ, हम सरकारी नौकरी लगा देते हैं। तो छात्रों, ये सब उपाय था, और इस उपाय में ये बात कही जा सकती है कि धर्म वास्तव में एक व्यक्तिगत मामला है। धर्म में सामूहिकता है, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग सामूहिक रूप से एक होते हैं, ये बात सच है, लेकिन धर्म का अंगीकरण व्यक्तिगत मामला है और विश्वास का मामला है। अगर इसमें लालच, बल प्रयोग, प्रलोभन चला आता है तो ऐसा धर्म परिवर्तन निकृष्ट माना जाता है। हर को अधिकार है कि कोई भी विचार, कोई भी विश्वास अपना सकता है। भारतीय संविधान भी वर्तमान समय में अनुमति देता है इस बात का, लेकिन वो उसका स्वयं का फैसला होना चाहिए, कोई बाहरी दबाव, बाहरी प्रभाव से लिया गया फैसला नहीं। अगर बाहरी प्रभाव या बाहरी दबाव से कोई व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन करता है तो वो धर्म की हानि करता है, क्योंकि धर्म लाभ की चीज, सांसारिक लाभ की चीज नहीं है। धर्म का मूलभूत उद्देश्य आध्यात्मिक लाभ है। तो आज भी ये देखा जाए तो देश के स्वतंत्र हुए इतने 75-76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईसाई मिशनरियों की ये अनैतिक गतिविधियां आज भी जारी हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपना क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, कल के क्लास में या बाद के क्लास में, तो उसमें हम लोग निम्न जातीय आंदोलन या पिछड़ी जातीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे, जो एक लंबा विषय है और इसको भी ग्रेजुअली 2-3 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।